गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में एक बार फिर से आपकी हार्दिक स्वागत है। आपका सभी के पास वॉइस क्लियर पहुंच रही है। अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दो जिससे पता चल सके उन्हें कि क्लास शुरू हो चुकी है। जो भी रीजनिंग की क्लासें लेता है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो कि क्लास स्टार्ट कर सके। जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। आपको पीडीएफ सभी आपके नोट्स यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे आपको, ठीक है। ये केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी जितनी भी क्लासें स्टार्ट हुई है उनका टाइम टेबल आपके पास आ गया होगा। सभी टाइम नोट कर लें, ठीक है। उन सभी का टाइम टेबल है। अब हम आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। सिटिंग व्यवस्था का जो अपना दूसरा टॉपिक चल रहा था, मतलब दूसरा चैप्टर जो चल रहा था, अभी पूरी नहीं हुई थी। सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। किसका दूसरा? जो हमें कल पूरा नहीं हुआ था, नहीं हो पाया था वो। जैसे हमने कल मैंने सभी के बारे में बताया था कि आकृतियों के जो केंद्र की तरफ मुख होते हैं, जैसे वर्त दिया हुआ है, जितने भी लोग बैठे हैं वो किस तरफ हो, उनका मुख किस तरफ हो, केंद्र की तरफ उनका मुख हो। जैसे आपको केंद्र की तरफ इधर की साइड में मुख कर दिया और इधर की साइड में मुख कर दिया, तो केंद्र की साइड में मुख हो तो वो केंद्र मुख। इसके प्रकार से हम कल किए थे। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, उन सभी के बारे में, चाहे 4 व्यक्ति बैठे हो, चाहे 5, 6, 7 और 8 तक, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जितने जल्दी हो सके, ठीक है। क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे आज आकृति में केंद्र मुख से बाहर मुख व्यक्तियों की व्यवस्थित करें, मतलब कि जब, और इन तीनों के बारे में आज हम बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे आकृति में, जैसे आपको दिया हुआ कोई वर्ग दे दिया है और वर्ग में आपसे बोला गया कि आपके मतलब 2 व्यक्ति बैठे हैं, आमने सामने 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। देखो अगर इसका मुख केंद्र की तरफ है तो आपको पता है दायां बायां किधर होगा। ये तो दायां हो गया, ठीक है, और ये हो गया बायां, ठीक है। लेकिन जो सामने बैठा है, अगर इसका आप अंदर की तरफ मुख कर दोगे तो इसका दायां किधर हो जाएगा? इसका दायां ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसका बायां वाला कौन सा हो जाएगा? इसका बायां ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अगर इस व्यक्ति का मुंह केंद्र की तरफ नहीं होकर बाहर की तरफ हो, अगर इसका मुंह बाहर की तरफ हो तो क्या होगा? ये वाला तो इसका वो ही हो जाएगा वापस दायां, ठीक है। ये दायां हो जाएगा और ये वाला इसका हो जाएगा बायां। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपको कंफ्यूजन करती है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान से देखना कि दायां बायां किधर से घूमने पर कौन सा हो जाता है। चलो शुरू करते हैं तो अपना आज का टॉपिक। हाय सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 लड़कियां दी हुई है तथा 4 लड़के एक वर्ग में। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना आपको। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको जब टेबल बनाओगे, जब टाइम ज्यादा लगता है। सब धीरे धीरे आते हैं। इसका आंसर देना है।
देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। एक क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, चार व्यक्तियों की, चार लड़के हैं आपके सामने, एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग बना लो। सबसे पहले आपको वर्ग बनाना है। अब इस वर्ग में क्या करना है आपको, इस वर्ग के अंदर आपके चार तो लड़कियां दी हुई है और चार लड़के दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ से वर्ग के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वर्ग के केंद्र की ओर क्या कर रहे हैं, मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, चार व्यक्ति दिए हुए हैं कोनों में और चार व्यक्ति दिए हुए हैं मध्य भुजा में, ठीक है। यानी 8 टोटल व्यक्ति हो गए। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर बैठे हुए हैं, जिनकी भुजा के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण पर है, यानी मधु को जहां भी बिठाओगे आप, वहां उसके सामने कौन होगी। जैसे हम इस विकर्ण कौन सा होता है आप तो जानते हैं, विकर्ण ये वाला है विकर्ण, ठीक है, और ये वाला है विकर्ण, ये दो ही विकर्ण है। अगर मधु को यहाँ बिठाते हो, मधु को यहाँ बिठाते हो, तो इसका विकर्ण के सामने कौन बैठती है, उषा बैठती है। तो यहाँ पे है उषा, ठीक है, यहाँ पे है उषा। आगे देखो, अब अगला वाला क्वेश्चन, मधु की स्थिति में उषा के ठीक सामने विकर्ण पर है, ठीक है। आगे बढ़ो, जो गीता के किस तरफ है, गीता यानी जो बाद में जो नाम दिया हुआ उषा, उसके लिए बोल रहा है वो कि गीता की दाहिनी तरफ। तो गीता को कहाँ रखे कि उसकी दाहिनी तरफ कौन आ जाए, उषा आ जाए। तो देखो दाहिनी तरफ, गीता को अगर यहाँ पे रखते हैं, गीता को अगर यहाँ पे रखते हैं तो गीता का दाहिना तरफ तो ये हो गया। तो गीता को अगर यहाँ रखेंगे, गीता को अगर यहाँ रखेंगे तो गीता का दाहिना तरफ ये, तो यहाँ पे उषा है, ठीक है। यहाँ तक भी आपका क्लियर है। आगे देखिए, गीता से अगला रोई, अगला रोई यानी अगला, तो इधर तो अगला देखते हैं तो उषा है, तो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा रोई को, ठीक है। तो रोई अगला हो गया गीता का। अब ये बोल रहा है कि रोई गोपी के सामने है, किसके सामने है, गोपी के सामने है। तो राई यहाँ पे है, तो गोपी कहाँ पे होगा, गोपी यहाँ पे होगा, ठीक है। गोपी यहाँ पे बैठ गया। आगे पढ़ो, गोपी अगर यहाँ पे बैठा है, सामने बैठा है, जो बोस, आगे देखो यहाँ से, गीता रोय गोपी से सामने है, जो बोस की बाईं तरफ है, यानी गोपी की किस तरफ है, बाईं तरफ। तो बोस यहाँ पे होगा, तो बोस का बायां किधर हो गया, बोस का बायां किधर हो रहा है, गोपी, साफ साफ नजर आ रहा है। आगे बढ़ो, यहाँ तक क्लियर है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर, यानी कि आपके दो जगह बच गई, यहाँ पे और सामने, ठीक है। मधु के साथ पास में मना कर रखा है क्वेश्चन में कि सुमा यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो सुमा का अंतिम स्थान कौन सा होगा कि सुमा यहीं पे बैठ सकती है। अब जो भी बच गया उसको यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है आपका प्रेमा, क्लियर है। अब प्रेमा बचा है, तो अब आप इसको आंसर दे दीजिए। देखो ये आपकी डायग्राम है, इसको आप कॉपी पेन से नोट कर लो, जिससे आपको अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन है, दाहिने न होकर प्रेमा के सामने बैठा है, बोस के सामने कौन बैठा है। तो बोस के सामने कौन है, बोस के सामने देखिए दोस्तों गीता, बोस के सामने कौन है, गीता दी हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है, ठीक है। डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, क्योंकि अगर डायग्राम आप बनाने बैठोगे तो आपको 2-3 बार सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। दिए गए प्रश्नों में 8 मित्र दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, ठीक है, एवं वाई। एक वर्गाकार मेज, एक मेज दे रखी है, वर्गाकार मेज दे रखी है। तो वर्गाकार मेज बना लो पहले, एक वर्गाकार मेज बना ली। 8 व्यक्ति बिठाने हैं, 4 तो कोने में है, ठीक है। 4 कोने के बाद में चारों भुजाओं पे हैं, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसा करते चलते हैं। वर्गाकार टेबल में गिर्द के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। आगे देखो, चार मेज के कोनों में है, ठीक है, कोनों पर, तथा अन्य चार मेज के चारों भुजाओं के मध्य हैं। ये भी काम कर लिया हमने। जो मित्र चारों कोनों में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। यानी जो भी कोनों में बैठे हैं उनके मुख किधर की ओर है? कोनों में, इधर वाले। ये सभी का मुख किधर है? इधर की साइड। याद रखना इन चौरों को मुंह, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रश्न को पढ़ो। कोनों में बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, जबकि अन्य जो चार मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है। किसकी तरफ है? बाहर की तरफ है। ये बाहर की तरफ बैठा दिए, ठीक है। ये बाहर की तरफ हो गए, बाहर की तरफ हो गए। और P जिसका मुख किसकी ओर है? केंद्र की ओर। P का मुख किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। तो कहीं भी रख लेते हैं। P जिसका मुख केंद्र की ओर है, तो कहाँ भी रखो, यहाँ पे केंद्र की मुख, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, और यहाँ भी रख सकते हो। चलो अब की बार कहीं भी रख लेते हैं। चलो यहाँ पे रखते हैं हम P। माना कि P यहाँ पे है, जिसका मुंह किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। चलो कोई बात नहीं, P का मुंह केंद्र की ओर है, ये रखा हमने केंद्र की ओर, ठीक है। दूसरी बात है, फिर आगे पढ़ो इसको। केंद्र की ओर है, वह V के दाएं तीसरा है। किसकी तरफ? V के दाएं तीसरा है। तो V को अगर कहाँ रखोगे? V के दाएं तीसरा। V को अगर यहाँ रखोगे 1 2 3, तो V को अगर यहाँ पे रखोगे तो दायां इधर से हो जाएगा, तो इधर P नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे V को रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ? V को यहाँ पे रखता हूँ, तो V का दायां इधर से गनो 1 2 3, तो दायां तीसरा है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो, V का दायां तीसरा, यहाँ तक सभी का क्लियर है। आगे देखो, T जिसका मुख केंद्र की ओर है, तो T का मुख केंद्र की ओर है। T यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, चारों कोनों में इन की जगह हो सकता है। चलो इसकी अभी फिक्स नहीं हुआ है। और आगे देखो, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ दोनों की जगह नहीं आ सकता। इस कोने में, इस कोने में नहीं आ सकता। बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कोना, तो T होगा ये आपका यहाँ पे। क्लियर है? T आपका यहाँ पर होगा। अब आगे देखो, T आपका यहाँ हो गया, जिसका मुख केंद्र की ओर है। चलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने बात कर ली। V एवं W, यानी V और W के बीच में केवल एक मित्र है। कहाँ पे है? V और W के बीच में केवल और केवल एक मित्र है। तो यहाँ भी एक W यहाँ भी आ सकता है और W यहाँ भी आ सकता है। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, चलो आगे देख लेते हैं। तब तक केवल एक मित्र है बैठा है। क्योंकि दाई तरफ दूसरा S है, तो अगर मैं Q को आपको किसके सामने रख दूं? Q अगर यहाँ पे रखता हूँ, Q के मुख केंद्र की ओर है। चलो केंद्र की ओर है, तो मतलब यहाँ पे Q हो सकता है, यहाँ भी Q हो सकता है। इन दोनों की जगह तो बुक है पहले ऑलरेडी, तो वो बोल रहा है कि Q के दाएं दूसरा, Q के दाएं दूसरा। अगर Q को हम यहाँ पे रखते हैं, Q को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसका दायां दूसरा कौन सा हो जाएगा? देखो दायां इधर से गिनोगे, दायां दूसरा 1 2, तो S आपका कहाँ पे होगा? S यहाँ पे। अगर यहाँ पे रखते Q को, तो आपका दायां यहाँ पे हो जाता, ठीक है। लेकिन ये फिट नहीं बैठता इसमें। आगे देखो, दाएं दूसरा हो गया S। Q का मुख केंद्र की ओर है। चलो Q का मुख केंद्र की ओर है। आगे बढ़ो, P R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जहां भी R दिया हुआ हो किसके निकट नहीं है? P और R P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो R कहाँ पे होगा? R होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे होगा R? R होगा नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया R आपका, R हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब आपके पास कौन कौन सी शीट बची है? R के जस्ट सामने क्या दे रखा है? ऊपर ऊपर में जब हमने पढ़ा था, ये हो गया, S आ गया, Q आ गया, अब R हो गया। आपको किसका बताना है अब? ठीक है, मुख केंद्र की ओर है, सब कुछ तो हो गया। क्या बचा आपके पास? क्या बचा?
y बच गया क्या, y बच गया, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर है वो देते चलो। देखो क्योंकि बाएं दूसरा कौन बैठा है, क्योंकि बाएं दूसरा कौन बैठा है, तो आपको कौन नजर आया, क्योंकि बाएं दूसरा कौन नजर आ रहा है आपको, क्योंकि बायां किधर है, देखो ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो केंद्र की तरफ बायां किधर होगा इसका, बायां इधर और दायां इधर, यही बात है। तो बाएं से दूसरा कौन है, कौन है यहाँ पे, W, यही तो W तो बचा है, W बच रहा है, W ही था यहाँ पे, तो W हो गया। तो आपको जो भी आंसर पूछना है तो यहाँ पे बताना है कि क्योंकि बाएं दूसरा कौन बैठा है, तो बाएं दूसरा 1 2 2 पे कौन है P, 1 तो यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर। ठीक है, अब ये डायग्राम ध्यान से याद रखना है, इसको इस डायग्राम को ध्यान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसी से होगा, यानी 6 क्वेश्चन जो भी होंगे वो इसी के माध्यम से होंगे। देखते हैं अगला वाला, यहाँ पे मैं बनाता हूं, देखें एक मिनट रुकिए दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक सेकेंड, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है चल गया। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बना लिया हमने, और इसके कोनों में कौन कौन था, कोनों पे तो सभी को याद होगा कि यहाँ पे तो कौन था, यहाँ पे क्यू था, और क्यू के बगल में कौन था, क्यू के बगल में कौन था, यहाँ पे एस था। ठीक है, पहले केंद्र केंद्र वालों को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन था, पी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे है उन सभी को रखना है, तो यहाँ पे साइड W था, और यहाँ पे Y था, यहाँ पे R हो गया, और यहाँ पे कौन था, यहाँ पे है V, क्लियर है। अब देखते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि V के सापेक्ष T का स्थान क्या है, V के सापेक्ष T का स्थान क्या दे रखा है वो बताना आपको। तो V के सापेक्ष T का स्थान कौन सा है, तो V के कौन सा, V इधर की साइड में, मुंह किधर की साइड में, इसका मुंह बाहर की तरफ है, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा, और इधर वाला बायां हो जाएगा, बायां। तो बाएं से किस स्थान पर है, बाएं से 1 2 तीसरे स्थान पर, तो बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी बाएं से तीसरा स्थान कहाँ दिया हुआ है, बाएं से तीसरा स्थान, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। समझ रहे होंगे। अब आगे चलें, इसी का वही क्वेश्चन है, वही अभी तो इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, वो इसी के आधार पर होंगे। ठीक है, इन सभी का आंसर दे दोगे, ठीक है दे दोगे। इसका भी आंसर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और अपना एक समूह बनाते हुए अलग बताना है। तो आपको पता है कि सेंटर में कौन कौन थे और किनारों पे कौन कौन थे, उन जो डायग्राम बनेगा उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये आराम से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे के ऐसे बस उसी डायग्राम से होंगे, बदलना कुछ नहीं है, बस ऐसे का ऐसा आपको इसी का आंसर देते चलना है। बिल्कुल, जिसका भी डायग्राम है वो बिल्कुल आंसर सही होगा उसका। तो 6 क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे आपके। अब है 7 वाला बनाना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 में किस प्रकार का डायग्राम बनेगा और उसका आंसर। अगर डायग्राम ढंग से बन गया आपका, यानी सिटिंग अरेंजमेंट सही से हो गई, तो आपको जो क्वेश्चनों के आंसर है यानी 7 8 9 10 इनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जो 7 8 9 10 वाले जो क्वेश्चन है वो सारे आपको उस डायग्राम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसका क्या होगा।
KLMNPQRST एक वर्गाकार मेज है, फिर वर्गाकार मेज आ गई है, यहाँ पे बनाते हैं। देखें, एक वर्गाकार मेज दी हुई है, वही आपके चारों कोने होंगे, ठीक है, वही सेंटर होंगे भुजाओं के। देखो आपके सामने दिया हुआ है वर्गाकार मेज है, जहां तक होए वहां तक करते चलना। वर्गाकार मेज के गिर्द प्रकार बैठे हुए हैं, जिनमें चार वर्ग के चारों ओर चारों कोनों पर हैं, ओके, चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि चारों भुजाएं प्रत्येक के बीच में बैठे हैं, यानी भुजाओं के बीच में बैठे हैं चार। क्लियर है, यहाँ तक बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हुए हैं उनका मुख किस तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है, पहले अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ है। जो कोनों पर बैठे हैं उनके मुख किधर है, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ कर लो इसको। एक मिनट बनाओ आप, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो आगे चलो, यहां तक हो गया। जो केंद्र की तरफ है, जो मतलब बाहर की तरफ मुंह करके बैठे वो कोनों पर है, तो अंदर वाले आगे बढ़ो। देखें, जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनके मुंह मेज के केंद्र की तरफ है। लोग केंद्र की तरफ कर देते हैं, इनको केंद्र की तरफ बना दिया, ठीक है, ये वाले केंद्र की तरफ है। चलो आगे चलो, आगे यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। पी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर है, पी एस के दाएं से तीसरा स्थान है और एस का मुख केंद्र की तरफ है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है। क्यू से स्टार्ट कर लोगे, चलो। क्यू एम के किसी भी जगह बना सकते हो, किसी भी जगह रख सकते हो, आपकी जो भी उम्मीद रखने की जगह इच्छा हो वहां पे। देखो, क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, कहीं भी रखो आप, कहाँ किसको क्या रखना है, एम को कहीं भी रख दो, एम को चाहे कोने में रख दो, कहीं भी रख दो, लेकिन एम का मुख किस तरफ होना चाहिए, भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एम जो है भुजाओं के मध्य में, यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कहीं भी बिठा लो, लेकिन आपको कहाँ नहीं बिठाना है, कि यहाँ पे नहीं बिठाना है, ठीक है। आप मान लेते हैं वहां पे बिठाए, तो आपकी बार हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, एम को यहाँ बिठा दिया। अब एम को यहाँ बिठाए तो एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, क्यू, तो एम का बायां किधर की साइड में हो गया, एम का बायां इस साइड में है, तो एम का बायां कौन, ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है ना। क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर है, किसके, क्यू एम के। तो सोचो यहां पे अगर आप क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो इसका दायां ये हो गया और ये बायां हो गया। तो बाएं से तीसरा स्थान पर क्या एम है क्या, ये बताओ। 1 2 3 3 पे है, तो 3 पे है तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे है 1 2 3 3 पर है एम, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, बिठा दिए हम। यानी कहाँ तक लाइन पूरी हुई, क्यू से एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा दिया गया है। चलो यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे देखो, एम भुजाओं की, ये भी बात हमने क्लियर हो चुकी है कि ये भी सही है। क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आर उसके बीच में बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है। अब ये तो फिक्स नहीं है कि कहाँ बैठा है। अगर हम पहले बात करें कि पी और एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पी और एस किस तरफ मुंह होना चाहिए, एस का मुंह केंद्र की तरफ होना चाहिए, तो केंद्र की तरफ यहाँ यहाँ यहाँ, इन चारों की, इसकी जगह तो क्यों है। अब यहाँ पे अगर हम एस बिठाएंगे, देखो यहाँ पे एस बिठाते हैं, तो एस का कहाँ पे हो जाएगा, एस का बिंदु कहाँ पे हो जाएगा। देखो एस को अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो एस का पी एस के दाएं को, दाया किधर है, दाएं इधर वाला है, तो दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो 3 पर कौन आया, पी आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बिठाते हो तो दाया कौन सा है, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे तो एम है, तो यहाँ पे पी बैठ नहीं सकता, तो आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा आप कहाँ बिठाओगे, यहाँ पे बिठा लिया एस को, एस यहाँ बिठाया तो पी आपका यहाँ हो गया, क्या हो गया यहाँ पे,
यहाँ पे P आ गया आपका। यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, ये क्लास क्या है, रीजनिंग का जो ये टॉपिक है वो बोरिंग है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको सीखना है इसे तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे को पता है ये क्लास बोरिंग है, रीजनिंग की जो ये टॉपिक है अपना वो बोरिंग क्लासेस में गिनती आता है, जैसे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये वाले क्या है कि बोरिंग टॉपिक होते हैं, लेकिन इनको सीखना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो सोचो कि उन क्वेश्चनों को करना कितना जरूरी होता है, ठीक है। एक बार अगर आप सीख गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखो, क्यों आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यों और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यों अगर यहाँ पे है, अगर मैं आर को यहाँ पे एक व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसे, तो ये तो क्लियर हो गई ना। तो ये तो हो गया आपके पास, यहाँ पे आर नहीं रख सकते, तो देखो इसके और इसके बीच में एक व्यक्ति है तो आर को हम यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल आर को यहाँ पे रख सकते हैं, तो आर को यहाँ पे रख लिया। तो क्यों है आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल बिठा दिया भैया। आगे देखते हैं, आर एम के बगल में नहीं बैठ सकता है, ये बात भी पक्की है भैया कि आर जो है एम के बगल में नहीं बैठा सकते आर को एम को, ठीक है। तो क्या करोगे, आर यहाँ पे दिया हुआ है तो एम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, एम को यहाँ पर नहीं बिठा सकते, तो एम को कहाँ पर बिठाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये तो सही है, फिर तो सही है, यहाँ तो क्लियर है, आर और एम बगल में नहीं बैठ सकते, ये बात तो हमने पहले भी यहाँ पे कर दी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। टी का मुंह केंद्र की ओर है, ये लो, टी का मुंह केंद्र की ओर है, और टी को कहाँ रख सकते हैं, देखो केंद्र की तो सारे बुक हो गए हैं शायद, केंद्र की तरफ कौन कौन बचा, एस यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो आपका बचा सिर्फ और सिर्फ टी, तो टी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो भी बचेगा वो आगे देख लेंगे। केंद्र की ओर है, के आर के बगल में नहीं है, जो भी के है वो आर के बगल में नहीं हो सकता, तो आर यहाँ पे दिया हुआ तो के यहाँ पे नहीं रख सकते, अपनी जो एक सिर्फ और सिर्फ एक जगह है ये वाली, तो यहाँ पे रख दो के, क्लियर है। अब जो भी बच गया उसको रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास, क्या बच गया, के एल बच गया, तो एल रखना है आपको यहाँ पर। आपका डायग्राम बन चुका है, अब इसका सॉल्यूशन देखो। एल के संबंध में एम का स्थान कौन सा है, एल कहाँ पे दिया हुआ है, देखो एल दिया हुआ है ये रहा, एल के संबंध में एम का स्थान, तो एल बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो एम इधर हो जाएगा इसका दायां और इधर वाला बायां, ये होगा क्या, नहीं, ये वाला होगा इसका दायां होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, और ये वाला हो जाएगा इसका बायां। तो बाईं तरफ से कौन सा है, 1 और 2, यानी बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है, जो भी इसमें ऑप्शन हो बाईं तरफ से दूसरा स्थान वो बिल्कुल करेक्ट है, बाईं तरफ से दूसरा स्थान ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपके वो 7, 8, 9, 10, ये पूरे जो 10 क्वेश्चन है, मतलब 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 वाले ये इसी डायग्राम से होंगे, ठीक है। तो क्यों है आर के ठीक बीच में कौन बैठा है, देखो क्यों और आर के ठीक बीच में कौन बैठा है, देखिए क्यों आपके सामने ये वाला दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, इसके बीच में कौन है, ये पी वाला है, तो इसका आंसर भी क्या है, पी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो कर लोगे आप सभी, बस आंसर देना है अब उस डायग्राम से, तो इसके 10 क्वेश्चन इसको क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आपके फिर किसी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डायग्राम को ढंग से बनाना है। अब हम चलते हैं, चलो पंक्तियों के अंदर की, सिंगल पंक्ति के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इसका आंसर बताओ, देखिए आप देखो 5 लड़के दिए हुए हैं आपके सामने, A B C D, चलो अच्छी बात है ये तो।
यहाँ तक आपने पढ़ी, और एक पंक्ति में है, ये आपके सामने मैंने एक पंक्ति बना ली है, ठीक है, पंक्ति बना ली है, और इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। पहले आप मत बताओ कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, सीधा बनाना आपको। सबसे पहले इसने बोला है कि ए बी की दाईं ओर है, यानी जो भी है बी की दाईं ओर है। यहाँ पे रखते हैं हम बी, क्या रखते हैं यहाँ पे, बी यहाँ पे रखते हैं। बी का दायां किधर है, देखो ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां, तो दाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ आपके पास दिया हुआ है ए, क्लियर है, ए दिया हुआ है। आगे पढ़ो, दाईं ओर दिया हुआ है, और ई और बी, यानी ई और बी की, सॉरी आपको यहां देखना है ई जो है वो बी की बाईं ओर है, बी के बाईं ओर आपको दिया हुआ है ई। चलो बी के बाईं ओर कौन सा है, ये तो दायां है और ये बायां है, तो बाईं तरफ क्या है, बाईं ओर आपके पास ई। चलो ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन सी की दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है, यानी सी का अगर सी को यहाँ पे रखते हैं तो दायां तो इधर हो जाएगा, तो ई के जस्ट ई होना चाहिए। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ तो सी के जस्ट दाईं तरफ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर, अब तो ये दाईं तरफ हो गया, ई हो गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ना है ए डी की, यानी जो ए दिया हुआ है वो डी की किस तरफ है, बाईं ओर है, तो आपको डी यहाँ पे किधर, यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि ए के नजदीक है, तो ए अगर आपके डी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा तो इसका दायां तो इधर है और बायां इधर है, तो आराम से क्लियर भाई, डी के बाईं ओर क्या है, ए दिया हुआ है। ये बताइए कि बाईं ओर से, यानी कि ये तो हो गया बायां और ये आपके पास है दायां, ठीक है। अब ये पूछा है कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, बाईं ओर से दूसरा लड़का बताना है। देखो एक लड़का और दूसरा लड़का आपको ई मिला है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो पंक्ति वाले क्वेश्चन तो सब कर देंगे लगभग लगभग, पंक्ति में प्रॉब्लम नहीं आती, ज्यादातर बिठाने अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और सीधे में तो प्रॉब्लम नहीं आती इतनी, लेकिन जो दोनों साइड मुंह कर देते हैं, यानी केंद्रों की तरफ मुंह और बाहर की तरफ मुंह, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पता है मेरे को, जब हम भी मतलब पढ़ा करते थे ऐसे वाले क्वेश्चन, तब हमें भी क्या है कि इन क्वेश्चनों में इस प्रकार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो एक बार में अगर पढ़ोगे आप तो एक बार में समझ में नहीं आती वो चीज़, आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप उसे बार बार निकालोगे तो आपको फिर कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बताना है, देखो आपके पास दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट वाला एक क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है। और इसमें कौन सी है, सिंगल वाली है कि डबल वाली है, देखो आपके सामने दी हुई है सिंगल वाली है साइड, एक पंक्ति में बैठे हैं एस जेड, हाँ सिंगल वाली पंक्ति है अभी तो। फिर आएगी डबल पंक्ति वाली जिसमें दो समांतर होती है, जिसमें एक बंगला दूसरे बंगले के सामने होता है, उसका रूम उसके सामने, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो लगभग दे ही दोगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ साथ चलता हूँ, आप भी अपनी रफ शीट के अंदर बनाइए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहले पंक्ति बना ली, पंक्ति बना ली है, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी अभी नोट नहीं करना है कि कौन सी वाली कौन सी है, ठीक है। ठीक, आगे पढ़ो, देखो इसको ध्यान से देखना है आपको। आपको सबसे पहले यहाँ तक जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बात तो हो गई है। उनमें एस तथा जेड बीच में है, कहीं भी हो, लेकिन एस और जेड आपको कहाँ मिलेंगे, एस यहाँ भी हो सकता है, अगर एस यहाँ होगा तो जेड यहाँ होगा, ठीक है। अगर जेड आपके पास यहाँ होगा तो एस यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे एस जेड हो सकता है और यहाँ पर भी एस जेड हो सकता है। कितने व्यक्ति हैं टोटल, टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति, जिसमें 2 ये है तो तीसरा वाला इधर, चौथा वाला इधर, पांचवा वाला इधर और छठा वाला इधर होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए बीच में, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, यहां तक तो क्लियर है। ए तथा पी सिरों पर है, अगर देखो ए यहाँ पर रख दिया है, ए अगर यहाँ पर होगा तो पी यहाँ पर होगा, और अगर पी यहाँ पर दिया हुआ है तो ए यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी दिया हुआ है तो ए यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर पी दिया हुआ है तो ए यहाँ पर होगा, ठीक है। दोनों को चीजों को समझना।
आगे देखो, सिरों पर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर जो भी है वो ए की बाईं तरफ है। देखो अगर ए यहाँ पर होता है तो ए का दायां होगा इधर तो, ठीक है, और ये होगा इसका बायां, लेकिन बाईं तरफ तो कोई है ही नहीं, बाईं तरफ कोई नहीं है, तो आपको ए यहाँ पर नहीं बिठा सकते। आप यहाँ पर क्या बिठाओगे, पी बिठाओगे, तो पी यहाँ पे हो गया और ए यहाँ पर हो गया, पी यहाँ पर नहीं बिठा सकते। तो यहाँ तक भी क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि आर ए की बाईं तरफ बैठा है, तो देखो ए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर में अगर यहाँ पे कर लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आर की बाईं तरफ ए है, क्लियर है। तब पी की दाईं तरफ कौन बैठा है, ठीक है। अब आपके पास जो भी बचा है उसको यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। देखो ए आपके पास है, पी भी आपको मिल गई जगह, पी भी मिल गई, आर मिल गया है, एक्स बचा है आपके पास, एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो कि तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी कहाँ पे है, पी है वाला, और पी की दाईं तरफ कौन है, पी की दाईं तरफ है आपके पास एक्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी। तो आंसर आ गया है। वैसे ममता यादव जी का आंसर आ चुका है पहले ही, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी बात है। तो जिसका भी आंसर सभी के समझ में आ रहा होगा। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 13, 14 और 15 का आंसर देना है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर बाद में उसके आंसर देना है। तो डायग्राम बना देता हूँ, आंसर आप दे देना तुरंत। इसमें क्या कह रहा है कि 5 मकान दिए हुए हैं, 5 मकान ए बी सी डी और ई है, एक कतार में है, ठीक है, जो भी कतार है उसकी ये है, जिसका मुख पूर्व की तरह है। तो आपको दिशाओं का तो ज्ञान होगा। उत्तर आपके पास यहाँ मिला, ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व है आपके पास और ये पश्चिम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि 5 मकान दिए हुए हैं, 5 मकान को जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 मकान ये वाले हैं 1 2 3 4 और ये वाला हो गया 5। थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको डायग्राम अच्छे से आ जाएगा। 1 दिया हुआ है, 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 मकान है, ठीक है, और इसकी 1 2 3 4 5 होंगे, ठीक है, डबल लाइन है इसमें। आपको क्या करना है, पहले तो 5 मकान बना लिए, और इसमें क्या हुए कि 5 मकान जो ए बी सी डी दिए हुए हैं वो किस दिशा में मुंह करके हैं, पूर्व दिशा में, तो ये वाले तो होंगे। इस लाइन में तो कौन कौन सी होगी, जो आपकी ए बी सी डी और ई, ये वाले तो इसी मकान में बैठेंगे, ठीक है। अब जो बचा है आगे देखो, जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, कोई फिक्स पता नहीं है अभी, तो अभी वही तो निकालने हैं हम सभी को। इसी क्रम में है, 5 मकान अन्य मकान पी क्यू आर एस दूसरी कतार में है। चलो इस कतार में कौन कौन है, इस कतार में आपके पास दिया हुआ है, पी दे दिया, क्यू दे रहा है, आर दे दिया और एस दे दिया, और टी भी दे रखा है, ठीक है। चलो ये दोनों इस कतार में हो गए, यहाँ तक भी समझ में आ गया। दूसरी कतार में है, उनका मुख पहली कतार के विपरीत है, बिल्कुल है, यहाँ तक भी क्लियर है, यहाँ तक कर लिया हमने। और दोनों कतारों की स्थिति ऐसी है कि पहले कतार का पहला मकान दूसरे कतार से पहले मकान के सामने है, जैसे हमने बनाया है कि इस मकान का मुख किधर है, इस मकान के जस्ट सामने, दूसरा भी इसी प्रकार है और तीसरा भी इसी प्रकार सारे मकानों के मुख दिए हुए हैं, ठीक है। ये बात भी हमने पढ़ी है, कतार में मकान के सामने है, ठीक है। आगे पढ़ो, शेष भी इसी क्रम में है, चलो क्लियर बात है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है, डायग्राम के जरिए। ये नेट वालों के लिए नहीं है, ये टॉपिक नेट वालों के नहीं है, ठीक है, नेट वालों के लिए नहीं है। नेट वालों के लिए जो मैं सीरीज लेकर आऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी नेट वालों के लिए, ठीक है, नेट वालों के लिए वो सीरीज बहुत खास होगी। वो शायद कल लेकर आऊंगा मैं, तो नेट वाले जितने भी हो तो कल उन सभी को बोल देना, सीरीज वाले क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में बहुत करवाएंगे कल, ठीक है। चलो इसका देखते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे उसकी। आपको क्या लगा यहाँ पे कि यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया। आगे देखो, दूसरी बात क्या कही गई है कि बी किसी अंतिम छोर पर है। चलो बी किसी अंतिम छोर पर बैठा है, बी को आप कहीं भी बिठा दीजिए, बी को आप कहीं भी बिठा दीजिए, लेकिन बी किस में होना चाहिए, बी हमारे सामने
जो दिया हुआ है उसी पंक्ति में होना चाहिए, दूसरी में मत बिठा देना, ठीक है। जैसे हम बी को किसी भी यहाँ या तो ऊपर बिठा दो या नीचे बिठा दो। चलो मान लो बी को यहाँ पे बिठा देते हैं, देखो अगर गलत होगा तो फिर देखते हैं। बी को यहाँ पे बिठा दिया, नीचे बिठा दिया। अब क्या करना है आपको, बी किसी अंतिम छोर पर बैठा है, बिल्कुल बिठा दिया, या तो यहाँ पर हो सकता है ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। बी किसी अंतिम छोर पर बैठा है, बी और डी के मध्य सिर्फ सी बैठा है, बी और डी के मध्य सिर्फ सी बैठा है, मतलब बी अब अगर यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पर डी। चलो अच्छी बात है, ये तो सीधी सी बात है, देखें गलत तो क्या होगा पर देखते हैं। किसी यहाँ पे कौन तक चले, यहाँ तक हो गए, क्लियर है। यहाँ तक ए डी के ठीक बाईं ओर, ये वाला है क्या, बी डी के मध्य सिर्फ सी है, बिल्कुल क्लियर है। ए कहाँ पे है, डी के ठीक बाईं ओर है, यानी ए के ठीक बाईं ओर, तो डी का बायां किधर हो गया, देखो डी का बायां किधर हो गया, ये बताइए। डी का बायां, देखो डी यहाँ पे बैठा है, इधर की इस तरफ मुंह है, तो दायां इस तरफ हो गया सी की तरफ, तो बायां किस तरफ है, यहाँ पे, तो ए आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। आगे देखो, देखें ठीक बाईं तरफ है। अब जो भी बचा आपके पास, क्या बचा है आपके पास, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी, ई बच गया आपके पास, तो ई को रखना है आपके ऊपर ही ऊपर, क्लियर है, ई को रख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा वाला क्या बोलता है कि आर सी के ठीक सामने है, सी आपके पास यहाँ दिया हुआ है, किसके ठीक सामने क्या है, आर दे दिया है, ठीक है, ओके ओके। और पी और क्यू के बीच में है, मतलब जो भी दिया हुआ है पी और क्यू के बीच में है, जो आर दिया हुआ है वो किस किस के बीच में है, पी और क्यू के बीच में, तो पी आपका यहाँ भी हो सकता है और क्यू यहाँ पे हो सकता है, तो पी आपका यहाँ भी होगा और क्यू यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी चुन लेना। आगे पढ़ो, ठीक सामने है, पी और क्यू के बीच में है, क्यू के क्या है बीच में दिया हुआ, बिल्कुल दे दिया। एस पी के ठीक दाहिनी तरफ है, एस पी के ठीक दाहिनी तरफ है, तो देखो इसका दायां, अगर पी यहाँ पे होता है तो इसका दायां तरफ इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या है पहले से ही क्यू है, तो यहाँ पे आप पी को नहीं रख सकते, नीचे नहीं रख सकते पी को, आपको रखना कहाँ पे है, पी को यहीं पे होगा ये, ठीक है। तो क्यों समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, तो पी के क्या करना है आपको, पी के बगल में आपको एस बिठा देना है, ठीक है, ये बैठा दिया एस। अब आपके पास क्या बच गया, देखो पी को रख दिया, क्यू को रखा है, आर को रख दिया है, एस को रखा है, टी नहीं आया, तो टी को आपको क्या करना है ऊपर ही और ऊपर रखना है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम एक बार बना लो, बिल्कुल ये सीखने की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं, तो जिसको है इच्छा वो आराम से सीख सकता है, ये हर एग्जाम में आते हैं, अगर आप उधर भी किसी की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीटेट के अंदर है ये, ठीक है, सीटेट वालों के लिए भी है ये, सीटेट में टॉपिकों में ये टॉपिक भी है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, पजल वाला, ठीक है, के भी इसके अंदर भी है। तो चलो ये डायग्राम बन चुका है आपका, देखो डायग्राम में क्या क्या बना है, सबसे पहले ई आया है, फिर उसके बाद में आपको ए नजर आया होगा, फिर उसके बाद में क्या नजर आया, डी है क्या, डी दिया हुआ है, डी दे दिया, फिर उसके बाद में आपको सी और बी नजर आया होगा, सी और बी। अब इसके सामने जस्ट क्या रखा है हमको, क्यू भी रखा है इसके सामने, फिर क्यू के ऊपर आर रखा है, आर के ऊपर आपको पी दिया हुआ है, फिर एस और फिर बाद में क्या दिया हुआ है टी। अब जो भी सामने पूछे आपको उसका आंसर दे देना है, ठीक है। तो ये पूछा है कि ए किस मकान के ठीक सामने है, ए किस मकान के ठीक सामने दिया हुआ है, तो ए के ठीक सामने कौन सा दिया हुआ है, एस, ए के ठीक सामने एस दिया हुआ है, तो एस इसका राइट आंसर होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, बस आपको आंसर बताने हैं, डायग्राम बना पड़ा है आपके पास, बस आंसर बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी एक कतार के दोनों किनारों पर है, मतलब एक कतार के दोनों किनारों पर है, तो देखो एक कतार के दोनों किनारों पर, देखो इसमें तो दिया हुआ क्या है, यहाँ पे ऊपर ई दिया हुआ है और नीचे बी दिया हुआ है, देखो ई बी मिल जाए तो आंसर बन जाएगा, ई और बी आपके सामने, देखो ये वाला बिल्कुल ई बी मिल गया है, आपके सामने दिया हुआ है बी और ई, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप सोल्व कर ही लोगे,
अगला वाला क्वेश्चन 15 वाला। अब मैं इसको आपको एक लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, आपको इसको बनाना है, आपको इसको बनाओ। देखिए अभी कि आपके सामने 6 व्यक्ति दिए हुए हैं, वही तरीका होगा, इसमें आपको थोड़ा डाउट भी होगा। देखो 6 व्यक्ति दिए हुए हैं और 2 पंक्ति बनाई हुई है, तो 2 पंक्ति बना लो पहले, अपने 2 पंक्ति को बना लो। ये पंक्ति हमने बना ली है, 3 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 इसमें बैठे हैं और 3 इसमें बैठे हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में तीनों व्यक्ति हैं, ठीक है, एक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब आगे देखो, ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, नहीं है तो किसी भी छोर पे नहीं है, तो आपका ई यहाँ पे हो सकता है, ई आपका यहाँ हो सकता है। दूसरा डायग्राम भी साथ साथ बना लो, ई यहाँ भी तो हो सकता है ना, ई यहाँ भी हो सकता है, सेंटर में उसने बाहर ही तो मना किया है, तो यहाँ तो मैं रख ही सकते हो ना। तो एक डायग्राम आपका ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि ई के किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बना लिया। डी आपका क्या कर रखा है कि डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, मतलब क्या कह रहा है कि जो एफ के बाईं ओर दूसरा है, एफ अगर यहाँ पे रखोगे तो इसका दायां हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा आपके डी, ठीक है। तो देखो अगर एफ को कहाँ रखोगे आप एफ को यहाँ रखो, बाईं तरफ है, ठीक है, दूसरा है वो भी, कौन सा वाला है, दूसरा है। तो अगर एफ को आप यहाँ पे रखते हो, एफ यहाँ पे रखते हो, तो आपका डी यहाँ पे होगा, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। अगर एफ को इसका तो कहीं भी हो जाएगा, आपका एफ अगर आप यहाँ पे रखते हो एफ, तो आपका डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये डी आपके यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, दूसरा है सी जो ई का पड़ोसी है, सी जो ई का पड़ोसी है, सी आपको यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, सी आपको यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, सी यहाँ भी रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं। देखो वो बोल रहा है कि पड़ोसी है डी के विकर्णित पर बैठा है, मतलब डी का जिस दर विकर्ण जाएगा वहां पे बैठा है सी। तो अगर यहाँ पे विकर्ण नहीं है, विकर्ण होता है तिरछा वाला, तिरछा वाला होता है, तो तिरछा वहाँ यहाँ पर होगा, तो डी के सामने क्या है सी, तो आपको सी यहाँ पे नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते हो सी, तो ठीक है, यहाँ पे सी नहीं रखा है। आगे देखो बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, तो बी को आप यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, बी एफ का पड़ोसी हो गया, ठीक है। आगे देखो बी एफ का पड़ोसी है, कौन से, अब एक व्यक्ति बचा है आपके पास, एक व्यक्ति कौन बचा है जो आप ढूंढ के रख दो, यहाँ पे कौन सा बचा, ए बच गया, तो ए को यहाँ पे रखना है आपको। अब आपका ए ई सी डी बी एफ क्लियर है, तो आपका ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसका आंसर देना है, कौन से 2 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख विकर्णित बैठे हैं। देखो सम्मुख विकर्णित की बात करें तो सी डी भी हो सकता है, ठीक है, एक विकर्णित तो ये है, दूसरा विकर्णित आपके ए और एफ है, ठीक है, ए और एफ, तो ए और एफ जिसमें आंसर है वो होगा, तो ए और एफ सीधा ऊपर वाले आंसर है, बिल्कुल वही आंसर होगा आपका। तो मेरी उम्मीद से आपको ये समझ में आई होगी। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन चैप्टर है, जिसके समझ में नहीं आया है वो एक बारी क्लास को दोबारा से देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में तो मैं कह नहीं सकता कि आपके, अगर आपने पहली बार क्लास ली हो तो उम्मीद कम है कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सच्ची बात है ये, तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की, फिर मैं जो भी आपको सीरीज लेकर आऊँगा मतलब क्वेश्चनों की, उसके अंदर ये इस वाले क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको और भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। पहले जो अपना सिलेबस है उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं वैसे पूरे करवाता हूँ, तो फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो, वैसे किसी ने नहीं पूछा है कोई डाउट मेरे हिसाब से, या तो डाउट बहुत ज़्यादा है या फिर डाउट समझ में आ रहे होंगे, यहाँ कोई पूछने की चीज़ नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपके पास बुकें होगी या आपको मिल जाएगी ये नोट्स वाले, तो उसमें से आपको फिर प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, फिर आप प्रैक्टिस सेट करोगे तब आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा, फिर जिसका भी टाइम टेबल है वो अपना नोट कर लें। अपनी 10 बजे मैथ की क्लास होती है बेसिक, जिसमें आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ, बेसिक से स्टार्ट है, फिर क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे,
ठीक है, पहले बेसिक चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद में क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक जो भी हो सके। जीके की क्लास की जगह हमने ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लिए हैं कि जो आपके अधिकतर मतलब करंट के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, करंट में आपको बहुत मतलब ऐसे नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी, ऐसे टॉपिक में लेकर आऊँगा आपके लिए जीके के अंदर। और अपनी रीजनिंग की क्लास सभी को पता है, ये क्लास चल रही है 4 बजे से, रीजनिंग की जो क्लास है अपनी वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो। ये सीटेट वाला बैच है, जिसको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अपना दोस्तों फीडबैक ज़रूर देना कि फीडबैक में आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है, उन सभी के बारे में आप बता सकते हो, अपने फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, और मेरी उम्मीद से मैंने आपको कोशिश तो मैंने पूरी की है अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाने की, और मैं आगे भी कुछ कोशिश करता रहूँगा अपनी। ठीक है, तो सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, करते रहना, पढ़ाई ठीक से करना। ठीक है, मिलते हैं अपनी कल वाली क्लास में, फिर कल सभी ख्याल रखना अपना अपना।